नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं 112 साल पुरानी 199 किलोमीटर लंबी ग्वालियर श्योपुर नैरो गेज लाइन अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। इस ट्रैक पर अब ट्रेनों का संचालन भी बंद हो चुका है और कई जगह पटरियां उखाड़ दी गई हैं। ब्रॉड गेज के कन्वर्जन का कार्य कई जगह प्रारंभिक स्तर पर शुरू भी हो चुका है। ऐसे में नैरो गेज के वो स्टेशन जो कभी चहल पहल में डूबे रहते थे, आज सन्नाटे में अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं। ऐसे ही एक स्टेशन का दुख दर्द आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। उसका नाम है बामोर गांव। हमारा विश्वास है कि इस स्टेशन का सन्नाटा आपके मन को भी छू लेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा आप देख रहे हैं, ये बामोर रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार है। यहाँ विकलांगों को स्टेशन के अंदर ना जाने में असुविधा ना हो, इसका ध्यान रख के रैंप भी बनाए गए थे, लेकिन अब ये रैंप पूरी तरह से अनुपयोगी हो चुके हैं। टिकट खिड़की जहाँ कभी भीड़ लगी रहती थी, चिल्लपों और जल्दबाजी मची रहती थी, आज सन्नाटे में डूबी हुई है। सूनी राहों पर अब न कोई आता है और न कोई जाता है। ये ट्रेनों का टाइम टेबल जो बताता है, दिन भर में 6 ट्रेनें यहाँ पर अपना आवागमन करती थीं। उन ट्रेनों में कितना किराया लगेगा, हर स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी यहाँ लिस्ट में दी है। समय सारणी और किराया सूची, अब ये सब अनुपयोगी हो चुका है। एक गहन सन्नाटे और उदासी के अलावा यहाँ भी कुछ भी नहीं सुनाई देता। कुछ आवारा लोग और घूमते हुए कुछ आवारा कुत्ते। जब ग्वालियर एंड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है जो पहले था। वही सिंगल ट्रैक से निकलते हुए 3 ट्रैक, वही लेबर के लिए रखे हुए औजारों की पेटियाँ, लेकिन उनके आसपास बैठे हुए आवारा लोग और वो दूर खड़ी हुई मानसून रैक। बस सब कुछ वैसा ही है। लगता है कि अभी घंटी बजेगी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, चहल पहल हो जाएगी और छुक छुक करते हुए ट्रेन अपने सवारियों को अपने गंतव्य पर पहुंचाने के लिए यहाँ उपस्थित हो जाएगी। लेकिन अफसोस, पास से गुजरते हुए ट्रकों की आवाज़ इस सन्नाटे को भंग करती है और कुछ भौंकते हुए कुत्तों की आवाज़ें इस सन्नाटे को डिस्टर्ब करती हैं। इसके अलावा कोई भी हलचल यहाँ पर दिखाई नहीं देती। बस सन्नाटे में डूबे हुए 2 साइन बोर्ड जो बताते हैं कि ये बामोर गांव रेलवे स्टेशन है। ये बेंचें आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, कभी स्टेशन मास्टर साहब और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के चिल्लपों से भरे हुए रहते थे। साइन बोर्ड्स और ये राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी, 15 अगस्त और विशेष अवसरों पर फहराने के लिए बना हुआ एक चबूतरा। झंडा फहराने के लिए जो डंडा होता है वो अब निकाल लिया गया है। प्लेटफॉर्म की हालत अभी बिल्कुल वैसी ही है। लगता है बस ट्रेन आने ही वाली है, लेकिन बुद्धि बताती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रैक भी उखड़ गया है और संचालन पूरी तरह से बंद है। रेलवे की निगाह में ये क्रॉसिंग स्टेशन था और ग्वालियर से पहले एंट्री के लिए ये एक हॉल्ट स्टेशन भी था। ज़्यादातर व्यवस्थाएं यहीं पर जमाई हुई दिखाई पड़ती हैं। सामने आप मानसून रैक देख रहे हैं। इस रैक का प्रयोग ट्रैक के मेंटेनेंस के लिए स्टाफ को ले जाने, औजारों को ले जाने और बजरी वगैरह को ले जाने के लिए किया जाता था, लेकिन आज ये रैक कंडम होकर अपनी जगह खड़ा हुआ है। ये आपकी नज़रों के सामने कैंटीन, कभी यहाँ ग्राहकों और दुकानदारों की खींचतान और चीख पुकार मची रहती थी, लेकिन आज सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं है। ये हैंडपंप, पानी पीने के लिए जगह और ये बूढ़ा बरगद जो 112 साल पुरानी ट्रैक की हलचलों का मूक साक्षी,
लेकिन आज इसकी उदासी को बांटने वाला कोई नहीं है, इसके मन की आवाज़ को सुनने के लिए कोई यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इस हैंडपंप से जाने कितने लोगों ने अपनी प्यास बुझाई होगी। इन बेंचों पे कितनी माएँ अपने बच्चों को लेकर बैठी होंगी और उनको उनकी भाग दौड़ के लिए लताड़ रही होंगी। कुछ बुजुर्ग अपनी ऐनक संभालते हुए ट्रेन के इंतजार में यहाँ बैठे रहे होंगे। ये रहा वो माइलस्टोन 1243 जो बताता है ग्वालियर मुख्य रेलवे स्टेशन से हम 18 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। प्लेटफॉर्म पर किनारे की फ्लोरिंग्स उखड़ चुकी हैं, लेकिन अब इन्हें संभाले भी कौन, क्योंकि रेलें तो हो गई हैं मौन। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की भी यहाँ व्यवस्था है, लेकिन मुख्यतः तो प्लेटफॉर्म 1 पर ही चहल पहल रहती होगी। ये प्लेटफॉर्म ज़मीन के तल पर ही बनाए गए हैं। और ये रहा बामोर गांव का सूचना बोर्ड। रेलवे ट्रैक जहाँ तक ये 3 पटरियाँ जाती हैं, आइए हम वहाँ तक इनकी स्थिति देखते हैं। अभी भी ये बेहतर स्थिति में है, लेकिन इनका उपयोग करने वाला अब कोई नहीं है। बस एक सन्नाटा है, एक उदासी है, अपने अंतिम दिन गिनते हुआ अस्तित्व। भविष्य क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ लोगों का विचार है कि अंबिकेश्वर तक इसको पर्यटक ट्रेन के रूप में चलाया जाए और ट्रैक के इस हिस्से को बचा के रखा जाए, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि लोगों का स्वार्थ यहाँ पर हावी हो जाएगा। जो लोग ये निगाह रखे हुए हैं कि जैसे ही ये पटरियाँ उखड़ेंगी तो हम ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, वो भूमाफिया लोग निश्चित रूप से इस प्रयास को सफल नहीं होने देंगे और ये स्टेशन अब इतिहास की गर्त में पूरी तरह समा जाएगा। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें जो शाम को सुनहरा बना रही हैं, मौसम को खुशनुमा बना रही हैं, पर इस स्टेशन की उदासी को बिल्कुल भी कम नहीं कर पा रही हैं। स्टेशन अपने भविष्य के लिए चिंतित है। चिंता इस बात की भी है कि अगर इसको सिटी ट्रेन के रूप में या पर्यटक ट्रेन के रूप में बचा के रखा भी गया तो इसका भविष्य फिर भी खतरे में दिखाई पड़ता है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं ये जो मिट्टी का ढेर आपको दिखाई पड़ा, यहाँ ब्रॉड गेज की लाइन हाईवे को पार करके ऊपर से जानी है, पर प्रस्तावित फ्लाईओवर के प्लान को हाईवे अथॉरिटी ने अभी रोक के रखा हुआ है, क्योंकि निकट भविष्य में आगरा ग्वालियर हाईवे को 6 लेन हाईवे के रूप में बदलने का प्लान है। तो ये सड़क की चौड़ाई करने में स्टेशन का कितना हिस्सा चला जाएगा अभी तय नहीं है। तो स्टेशन का भविष्य, ख़ास तौर से बामोर गांव रेलवे स्टेशन का भविष्य बिल्कुल ही खतरे में दिखाई देता है। इस भय की आशंका से थरथराता हुआ ये स्टेशन अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है और इसकी उदासी को बांटने वाला फ़िलहाल यहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। डूबते सूरज की सुनहरी किरणें इसके अकेलेपन को और बढ़ा रही हैं। थोड़ी देर में यहाँ अंधेरा छा जाएगा, सूरज निकलेगा, डूबेगा, फिर निकलेगा, फिर डूबेगा, लेकिन ये स्टेशन गेज कन्वर्सन और हाईवे के चौड़ीकरण के संघर्ष में अपना अस्तित्व कहाँ तक बचा कर रख सकेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों इतना तय है कि जल्द ही रेलवे स्टेशन इतिहास की गर्त में समा जाएगा और सिर्फ चित्रों या वीडियो में ही हम इसके बारे में जान पाएंगे। अलविदा बामोर गांव नैरो गेज रेलवे स्टेशन। उम्मीद है कि ब्रॉड गेज के बामोर गांव स्टेशन के रूप में तुम्हारा पुनर्जन्म जरूर होगा और हम सब तुम्हारे इस पुनर्जन्म के साक्षी बनके तुम्हारे नए रूप से जल्दी ही फिर मिलेंगे। यही एक वो उम्मीद है जो हमें ढाढ़स बनाती है और तुम्हारे इस उजाल रूप को देखने का धैर्य प्रदान करती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर कोई कमी दिखी हो तो भी हमें ज़रूर बताइए। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाएगा और आपकी आलोचना हमें सुधार का मौका देगी।
इसी तरह के और वीडियो लेकर हम जल्दी ही आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।